निम्बल न्यूज़, द ट्रुथ अनफोल्ड। मुंबई में रहने वाले आंखों के सर्जन डॉक्टर अक्षय नायर 25 साल की एक महिला का ऑपरेशन करने का इंतजार कर रहे थे। जिस महिला का ऑपरेशन था वो 3 हफ्ते पहले कोविड-19 से ठीक हो चुकी हैं और उन्हें डायबिटीज है। इस सर्जरी में डॉक्टर अक्षय नायर के साथ कान, नाक और गले यानी ईएनटी के विशेषज्ञ भी शामिल थे। ईएनटी डॉक्टर ने महिला की नाक में एक ट्यूब डाली और म्यूकर माइकोसिस यानी ब्लैक फंगस, जिसे हिंदी में काली फफूंद भी कहते हैं, उससे संक्रमित टिश्यूज को निकालने लगी। ये खतरनाक संक्रमण नाक, आंख और कभी-कभी दिमाग में भी फैल जाता है। ईएनटी डॉक्टर का काम पूरा होने के बाद डॉक्टर नायर को मरीज की आंख निकालने के लिए 3 घंटे की सर्जरी करनी पड़ी। डॉक्टर ने बताया कि महिला की जान बचाने के लिए मैं उनकी आंख निकाल रहा हूं। संक्रमण को फैलने से रोकने का यही एक तरीका है। भारत में जहां कोरोना वायरस की दूसरी लहर घातक साबित हो रही है, वहीं कोविड-19 से ठीक हो चुके लोगों में एक और तरह का संक्रमण सामने आया है। डॉक्टरों का कहना है कि ऐसे कई मरीज सामने आ रहे हैं जिन्हें काले फंगस का संक्रमण हुआ है। इस संक्रमण को म्यूकर माइकोसिस कहते हैं और ये कोरोना वायरस से ठीक हो रहे या ठीक हो चुके मरीजों को अपनी चपेट में ले रहा है। अब जानते हैं कि म्यूकर माइकोसिस आखिर है क्या। म्यूकर माइकोसिस एक बेहद दुर्लभ संक्रमण है। ये म्यूकर फफूंद के कारण होता है, जो आमतौर पर मिट्टी, पौधों, खाद, सड़े हुए फल और सब्जियों में पनपता है। डॉक्टर नायर कहते हैं ये फंगस हर जगह होती है, मिट्टी में और हवा में, यहाँ तक कि स्वस्थ इंसान की नाक और बलगम में भी ये फंगस पाई जाती है। ये फंगस साइनस, दिमाग और फेफड़ों को प्रभावित करती है। म्यूकर माइकोसिस में मृत्यु दर 50% तक हो सकती है। डॉक्टरों का मानना है कि कोविड-19 के गंभीर मरीजों को बचाने के लिए स्टेरॉइड के इस्तेमाल से ये संक्रमण शुरू हो रहा है। स्टेरॉइड के इस्तेमाल से कोविड-19 में फेफड़ों में सूजन को कम किया जाता है और जब शरीर की रोग प्रतिरोधक प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम कोरोना वायरस से लड़ने के लिए अति सक्रिय हो जाती है, तो इस दौरान शरीर को कोई नुकसान होने से रोकने में मदद करते हैं। लेकिन ये इम्यूनिटी कम करते हैं और डायबिटीज या बिना डायबिटीज वाले मरीजों में शुगर का स्तर बढ़ा देते हैं। माना जा रहा है कि ऐसे में इम्यूनिटी कमजोर पड़ने के कारण म्यूकर माइकोसिस संक्रमण हो रहा है। डॉक्टर नायर बताते हैं कि डायबिटीज शरीर के रोग प्रतिरोधक तंत्र को कमजोर करता है। कोरोना वायरस इसे तेज काम करने के लिए बाध्य कर देता है और तब कोविड-19 के इलाज में मदद करने वाले स्टेरॉइड्स आग में घी का काम करने लगते हैं। मुंबई के 3 अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टर नायर बताते हैं कि वो अप्रैल में म्यूकर माइकोसिस के 40 मरीजों को देख चुके हैं। इनमें से कई लोगों को डायबिटीज थी और वो घर पर ही रहकर कोविड-19 से ठीक हुए थे। इनमें से 11 मरीजों की जान बचाने के लिए उन्हें उनकी एक आंख निकालनी पड़ी। दिसंबर और फरवरी के बीच उनके 6 सहकर्मियों ने 5 शहरों मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली और पुणे में ऐसे 58 मामले देखे। अधिकतर मरीजों में कोविड-19 ठीक होने के 12 से 15 दिनों बाद म्यूकर माइकोसिस संक्रमण शुरू हुआ। मुंबई के सायन अस्पताल में ईएनटी विभाग की प्रमुख डॉक्टर रेणुका बरादू बताती हैं कि अस्पताल में पिछले 2 महीनों में म्यूकर माइकोसिस के 24 मामले आए हैं, जबकि हर साल ऐसे अमूमन 6 मामले ही आते थे। इनमें से 11 मरीजों को अपनी एक आंख खोनी पड़ी और 6 मरीजों की जान चली गई। इनमें से अधिकतर मध्यम आयु वर्ग के थे और डायबिटीज के मरीज थे। उन्हें कोविड-19 ठीक होने के 2 हफ्तों बाद म्यूकर माइकोसिस हुआ था। डॉक्टर रेणुका बताती हैं कि हम हर हफ्ते म्यूकर माइकोसिस के 2 या 3 मामले देख रहे हैं। वहीं दक्षिण भारतीय शहर बेंगलुरु में आई सर्जन डॉक्टर रघुराज हेगड़े भी ऐसी ही कहानी बताते हैं। उनके पास भी पिछले 2 हफ्तों में म्यूकर माइकोसिस के 19 मामले आ चुके हैं। इनमें से अधिकतर मरीज नौजवान हैं। आखिर म्यूकर माइकोसिस के लक्षण क्या होते हैं? आमतौर पर इसमें जो लक्षण पाए जाते हैं उसमें नाक बंद हो जाना, नाक से खून या काला तरल पदार्थ निकलना, आंखों में सूजन और दर्द, पलकों का गिरना, धुंधला दिखना और आखिर में अंधापन होना शामिल है। मरीज के नाक के आसपास काले धब्बे भी हो सकते हैं। डॉक्टर्स बताते हैं कि अधिकतर मरीज उनके पास देर से पहुंचते हैं, तब तक ये संक्रमण घातक हो चुका होता है और उनकी आंखों की रोशनी जा चुकी होती है। ऐसे में डॉक्टर्स को संक्रमण को दिमाग तक पहुंचने से रोकने के लिए उनकी आंख निकालनी पड़ती है। कुछ मामलों में मरीजों की दोनों आंखों की रोशनी चली जाती है। कुछ दुर्लभ मामलों में डॉक्टरों को मरीज का जबड़ा तक निकालना पड़ता है।
ताकि संक्रमण को और फैलने से रोका जा सके। इसके इलाज के लिए एंटी फंगल इंजेक्शन की जरूरत होती है, जिसकी एक खुराक की कीमत 3500 रुपए है। ये इंजेक्शन 8 हफ्तों तक हर रोज देना पड़ता है। ये इंजेक्शन ही इस बीमारी की एकमात्र दवा है। मुंबई में रहने वाले डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर राहुल बख्शी बताते हैं कि म्यूकरमाइकोसिस संक्रमण से बचने के लिए जरूरी है कि कोविड-19 का इलाज करवा रहे या ठीक हो चुके लोगों को स्टेरॉइड्स की सही खुराक सही अवधि के लिए दी जाए। वह कहते हैं कि उन्होंने पिछले साल कोरोना वायरस के 800 डायबिटिक मरीजों का इलाज किया है और उनमें से किसी को म्यूकरमाइकोसिस नहीं हुआ। उनका कहना है कि डॉक्टर्स को मरीज के डिस्चार्ज होने के बाद उनके शुगर लेवल का ध्यान रखना चाहिए। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी का कहना है कि इस संक्रमण का कोई बड़ा प्रकोप नहीं है। हालांकि ये कहना मुश्किल है कि पूरे देश में म्यूकरमाइकोसिस के इतने अधिक मामले क्यों आ रहे हैं। डॉक्टर हेगड़े के पास म्यूकरमाइकोसिस का इलाज करवाने के लिए आने वाले सबसे युवा मरीज 27 साल के थे। उन्हें डायबिटीज नहीं था। डॉक्टर हेगड़े बताते हैं कि उनके कोरोना संक्रमण के दूसरे हफ्ते में उन्हें उनकी एक आंख निकालनी पड़ी। ये बहुत भयानक था। ICMR ने म्यूकरमाइकोसिस की टेस्टिंग और इलाज के लिए एक एडवाइजरी जारी की है और कहा है कि अगर इसे नज़रअंदाज किया गया तो ये जानलेवा हो सकता है। एडवाइजरी में बताया गया है कि ये एक तरह की फंगस या फफूंद है जो उन लोगों पर हमला करती है जो किसी स्वास्थ्य समस्या के कारण दवाएं ले रहे हैं और इस वजह से बीमारी से लड़ने के लिए उनके शरीर की इम्यूनिटी कम हो गई है। ICMR ने म्यूकरमाइकोसिस के लक्षणों के बारे में बताया है कि व्यक्ति को आंखों और नाक में दर्द होना, उसके आसपास की जगह लाल होना, बुखार, सिर दर्द, खांसी और सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। संक्रमित व्यक्ति को खून की उल्टियां भी हो सकती हैं। ICMR के एडवाइजरी के अनुसार इससे बचने के लिए धूल भरी जगह पर जाने से पहले मास्क जरूर लगाएं, जूते पहने, शरीर को पूरी तरह ढकने वाले कपड़े पहने, मिट्टी या खाद का काम करने से पहले हाथों में ग्लव्स पहने और घिस कर नहाने जैसे पर्सनल हाइजीन का पालन करें। ICMR के अनुसार जिन्हें अनियंत्रित डायबिटीज हो या स्टेरॉइड लेने के कारण जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई हो, जो अधिक वक्त तक ICU में रहे हों या जो व्यक्ति ट्रांसप्लांट या किसी दूसरी स्वास्थ्य समस्या से ग्रसित हो, उन्हें म्यूकरमाइकोसिस होने का खतरा ज्यादा होता है। अगर कोई व्यक्ति म्यूकरमाइकोसिस से संक्रमित हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए? ICMR के अनुसार सबसे पहले अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए और अगर व्यक्ति कोविड-19 से ठीक हो गया है तब भी लगातार ब्लड शुगर की जांच करवाते रहें। ऑक्सीजन ले रहे हों तो ह्यूमिडिफायर के लिए साफ पानी का इस्तेमाल करें। एंटीबायोटिक्स, एंटी फंगल दवा और स्टेरॉइड का इस्तेमाल बिना डॉक्टर की सलाह के ना करें।